अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आज पूरी दुनिया की बल्कि तमाम पाकिस्तानियों की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस, यानी एक ऐसी मीटिंग जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस, चाहे वो पुराने जज हैं, चाहे वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, चाहे वो तारिक जहांगीरी साहब हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, चाहे वो जज समन रिफत इम्तियाज साहिबा है, या फिर लाहौर हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर जिनको चीफ जस्टिस बना दिया गया, वो है जस्टिस आसफ साहब हैं, जस्टिस उमरो साहब हैं। यानी चाहे वो प्रमोट होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, चाहे नए जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास या जस्टिस आजम खान जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, ये सारे जज जिनका आपस में डिस्प्यूट है, ये एक जगह पर बैठेंगे। और इनमें 5 जज वो हैं जिन्होंने खत लिखा था, जिनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीनियरिटी वाला मामला और उसके बाद ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गया, जिन्होंने ये बताया कि हमें एजेंसीज धमकियां देती हैं, हमारे रिश्तेदारों को उठा लिया जाता है, बेडरूमों से कैमरे निकलते हैं। और उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो जस्टिस आमर फारूक जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके बाद सीनियर 3 जज थे, सीनियर प्यूनी जज, उनको चीफ जस्टिस बनना था, अचानक उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। तो अब क्या मंजर होगा? मुख्तसर ये कि लोगों की नजरें लगी हुई थी कि होगा क्या ये सरफराज डोगर साहब की क़ियादत में सारे इकट्ठे बैठेंगे, और अगर बैठ जाएंगे तो अंदर बातचीत क्या होगी? एज एक्सपेक्टेड जो तवक्को थी वही हुआ है, यानी जो उम्मीद थी ना वही हुआ है। जज आपस में लड़ पड़े हैं। लड़ाई का आगाज रात को ही हो गया था, बल्कि लड़ाई पुरानी है, लेकिन फुल कोर्ट से पहले ना रात को ही लड़ाई का आगाज हो गया था। पहला खत जब आ गया था जस्टिस बाबर सत्तार का, और दूसरा खत जस्टिस सरदार इजाज इसा खान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हाई कोर्ट के जज जरा अपने जमीर के अंदर जरा ये बटन खोल के जमीर के अंदर झांक कर देखें, क्या वाकई इंसाफ कर रहे हैं, क्या अपनी आईनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, क्या वाकई अदलिया को इंपावर कर रहे हैं? जरा देखें तो सही, जरा सोचें तो सही, आप कर क्या रहे हैं? खत आ गया था, और फिर सरदार इजाज साहब का उन्होंने कहा ये हेडमास्टर लगा हुआ है सरफराज डोगर, हम इससे पूछ कर जाएंगे मुल्क के अंदर रहना है या मुल्क के बाहर छुट्टियां गुजारने के लिए जाना है। और ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मंजूरी की बात कर रहे हैं, इसका तो गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। तो इन सारी चीजों के बाद ना तमाम साफी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही मौजूद हैं और बाहर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीलॉग कर रहे हैं। हम भी पहुंचे कि जरा चेक तो करें, और हमें ये था ये मीटिंग है, जज इकट्ठे बैठ गए हैं। मीटिंग को सुबह 2 बजे के करीब मीटिंग शुरू हुई। हमें ये था कि ये इतना बड़ी कोर्ट है, ये मीटिंग 3-4 घंटे चलेगी, लंबी मीटिंग होगी ना, चाहे आर्गूमेंट्स होंगे, आपस में लड़ाई होगी। ये तो पता था लड़ाई होगी, ये पता था कि लड़ाई होगी। ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, क्या क्या बातें होंगी, या खबरें आएंगी, बड़ी खबरें होंगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि 15 मिनट गुजरे फुल कोर्ट सरफराज डोगर साहब की सरबराही में। जनाब 15-16 मिनट गुजरे, खबर आ गई कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग खत्म भी हो गई है। तो मोहर लग गई, वो जो हमें था ना कि ये जजेस आपस में ज़ाहिर तमाशा बनेगा, उस चीज पर मोहर लग गई। तो ये तो वही तमाशा हुआ। 15-20 मिनट के अंदर मीटिंग फुल कोर्ट कौन सी होती है? इतनी देर में तो वो जो बिस्किट पड़े होते हैं, वो जो कैमरामैन फोटो बनाने के लिए आते हैं, जो फोटो जारी होती है, वो भी नहीं बनती। तो ये मीटिंग भी खत्म हो गई। और अगली खबर बड़ी अहम थी। अगली खबर ये आई कि भाई खत लिखने वाले जो जज है ना, जिसके अंदर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब है, जिसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार हैं, तारिक जहांगीरी साहब हैं, सरदार इजाज हैं, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा है, उन्होंने अपनी अलग से फुल की वो बैठे हुए, उन्होंने अलग से मीटिंग जो है वो शुरू की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अंदर हाई कोर्ट, और इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इन 5 बहादुर दलेर जजों ने चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर दिया अमली तौर पे। वैसे वो कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली उन्होंने उनके साथ बैठने से कर दिया इनकार। उन्होंने कहा आपके साथ बैठना फजूल एक्सरसाइज है, इसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जराए ये भी बता रहे हैं तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। वो कितने तल्ख थे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, पीछे अदालत पीछे आपको नजर आ रही होगी। तो हिने अदालत
जजेस जरा बुरा मना जाते हैं, बुरा लग जाता है ना माय लॉर्ड को तो बुरा लग जाना है कि तल्ख जुमलों का, बस इतने तक रखते हैं ना, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। और उसके बाद उन्होंने अपनी 2.5 फीट की मस्जिद उधर मीटिंग और डोगर साहब इधर, कि अब हुआ क्या। बहरहाल चीज़ें जो है वो सेम पेज नहीं है, पहले दिन से नहीं था, लेकिन अब चीज़ें जो है वो मज़ीद ख़राब होंगी और अभी खबरें आएंगी। ज़ाहिर है ये जो मीटिंग होती है बड़ी सीक्रेट होती है, इसके अंदर साफ ही नहीं होते। अब ज़राए से खबरें अभी निकलेंगी, कौन कौन से तल्ख जुमला का तबादला हुआ, कौन उठा, कौन गया, कौन नहीं गया। अच्छा, कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने रख लूँ, क्योंकि ये मामला तो हाई कोर्ट वाला ज़ाहिर है, हम इसको रिपोर्ट करते ही रहेंगे। एक तो इमरान खान की बहनों ने, ख़ास तौर पे अलीमा खान ने आज बड़ा वाज़ेह कर दिया कि भाई साहब, हमारे भाई के हवाले से जाली खबरें चलाई जा रही हैं, जाली, कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, कानों में दर्द है, नाक में दर्द है, कान में, आंखों में दर्द है। उन्होंने कहा हम इसको ऑन नहीं करती। ये जितनी ज़राए से खबरें आती हैं, इस तरह की जितनी भी खबरें आती हैं, ये खबरें जाली होती हैं, ये इसलिए फैलाई जाती हैं कल को अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो हम ये कह सकें। तो देखो, वो पहले से ही खबरें थी खान की तबीयत ठीक नहीं थी, और फिर दूसरी जो शोशा छोड़ा गया कि खान को बैरून मुल्क इलाज के लिए, मैंने आपको बताया था खान नहीं मानेगा, खान नहीं मानेगा। असल में ये किसी की ख्वाहिश है, बाऊ जी की ख्वाहिश है कि वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, मैं भाग गया था। हम कहें देखो देखो इलाज की घर से हम गए थे, तो अब ये भी जा रहे हैं इलाज की घर से, भगोड़ा भगोड़ा, इस तरह का राग। लेकिन खान नहीं मान रहा। खान की बहनों ने आज क्या कहा, कहती हैं 2 हफ्ते कबल अहम तरीन ज़राए से हमसे रब्ता हुआ और कहा गया इमरान खान की आइसोलेशन में हालत बहुत ख़राब हो गई है और ख़ुद से बातें करने लगे हैं। ये भी एजेंसियां ही खबरें दे रही थीं। हम अदालत चले गए और कहा ज़ाती मुआलजीन से इमरान खान का मुकम्मल चेकअप करवाया जाए। मुझे पता चला है सोशल मीडिया पर इमरान खान की कोई मेडिकल रिपोर्ट गर्दिश कर रही है। ये कौन लीक कर रहा है? ये एस्टैब्लिशमेंट जानबूझकर गलत रिपोर्ट शेयर कर रही है। इमरान खान पर 2 कातलाना हमले हो चुके हैं। क्या इमरान खान को बीमार जाहिर करके तीसरी वारदात करने जा रहे हैं? वाजिया कर दूं, इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त है, ये मैं नहीं कह रहा। ये बड़ी सेंसिटिव खबर है ना इमरान खान की हेल्थ। बहनों ने कहा 2 हमारे भाई पर कातलाना हमले हो चुके हैं। ये तबीयत के हवाले से, सेहत के हवाले से ये बड़ी बारीक वारदात है, ये तीसरी अटेम्प्ट हो सकती है। तो खबरदार, उन्होंने कहा किसी भी क्रेडिबल सोर्स, इवन उन्होंने कहा कोई यूट्यूब वाला, कोई यूट्यूबर, कोई सहाफी वीलॉग करता है, हमसे कन्फर्म कर ले, हमसे कन्फर्म कर ले, तस्दीक कर ले, वरना उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। और हम अपने भाई से मिली हैं, वो बिल्कुल ठीक है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल, देखे ना शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर, वो तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ ने चाइना में क्या कहा, मेरे दौरे हुकूमत में कोई करप्शन नहीं हुई। आज मोहम्मद जुबैर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर झूठ बोला शहबाज शरीफ ने कि मेरे दौर में कोई करप्शन नहीं हुई। अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट में वाज़ेह है कि 300 अरब की करप्शन गंदम स्कैंडल में हुई। शुगर मिल्स मालकान की जेब में भी चीनी स्कैंडल में 300 अरब की हुई करप्शन। मोहम्मद जुबैर साहब कहते ये कैसे झूठे लोग हैं, कैसे झूठे लोग हैं, मुल्क डूब रहा है। एक और आखिर में खबर आपके सामने रख दूं, भारत ने हरीके डैम और दरियाए तवी से मजीद पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान को इतला दे दी गई है सतलुज और चनाब में मजीद पानी आएगा। हेड कादराबाद के मुकाम पे वो जो बम से सड़क फोड़ी गई थी, उसका रिकवरी का काम शुरू हुआ था। अब खबर है कि वो काम रोक दिया गया है, क्योंकि मजीद पानी है, मजीद पानी छोड़ना पड़ सकता है, तो इसलिए वो काम रोक दिया गया है। बहरहाल सूरत हाल ठीक नहीं है। PTI की जानब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो है सलमान राजा की जानब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक तो अब ये फुल कोर्ट हो चुका है, इस फुल कोर्ट के अंदर जो लड़ाई शड़ाई हो चुकी है। दूसरा फुल कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 सुप्रीम कोर्ट के जजों का 8 सितंबर को होना है। उसमें देखना होगा कि फिर या आफरीदी साहब को कैसे टफ टाइम देते हैं, जैसे मुनीब, जैसे अतर मिल्ला, जैसे आयशा मलिक और जैसे मंसूर अली शाह। तो यहाँ पे तो जो होना है वो हो चुका है। बहरहाल हम आपको इस्लामाबाद से, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर हो, सुप्रीम कोर्ट से खबर हो, अडयाला जेल से खबर हो, फैक्ट्स के साथ रिपोर्ट करते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।